हाय एवरीवन, आई एम प्रियांशी झा, अ सीबीएसई 9th ग्रेडर जिसे टाइम वेस्ट करना और पढ़ाई लिखाई के अलावा सब कुछ करना बहुत पसंद है। तो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो आफ्टर 10 डेज। तो इस वीडियो में मैं मेरी इस प्रोक्रेस्टिनेशन एंड पढ़ाई को लेकर नॉन सीरियस लाइफ का एक संडे दिखाने वाली हूँ। सो द ऑडियो डिस्क्लेमर इज द वीडियो विल नॉट बी एस्थेटिक एट ऑल, बट एटलीस्ट फेक नहीं होगी। सो ऑफकोर्स इस दिन संडे था तो मैं जल्दी क्यों उठूँ? ऑफकोर्स मैं लेट ही उठी थी एंड संडे मीन्स हेड वॉश डे। तो इस दिन मेरे को बाल में जो भी अपनी ऑयलिंग करनी थी, एलोवेरा लगाना था, जो भी करना था मैंने वो सुबह उठकर वो सब करा। देन मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करा जो मैंने पोहा बनाया था। तो शायद मैं इस दिन बैठी थी पढ़ने के लिए 11:30 या फिर 12 बजे के आसपास। सो आई वॉज डूइंग ट्राइंगल वाला चैप्टर इन मैथ्स। इसके आराम से 7 से 8 लेक्चर है एंड मैंने इसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और वो भी इतने खींच खींच के करे हैं, क्या बताऊँ। मतलब मेरे को मैथ्स पढ़ने का तो आजकल बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मैंने बहुत ही मुश्किल से 3 लेक्चर कंप्लीट करे थे और शायद मैं तीसरा ही कर रही थी, मतलब थोड़ा सा बचा था तो वो शायद मैं कर रही थी। जिस हिसाब से मेरे बैकलॉग्स हैं एंड जिस स्पीड में मैं कर रही हूँ, मेरे को तो ये डर लगा रहता है कि मेरे पास रिवीजन का टाइम बचेगा भी या फिर नहीं बचेगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा भी या फिर नहीं होगा। नवंबर के भी 10 दिन एकदम हवा की तरह उड़ गए, मेरे को पता भी नहीं चला एंड कुछ हो भी नहीं रहा। साइंस में इतना बैकलॉग है, मैथ्स में इतना है, एसएसटी का भी अभी तक मैंने कुछ पढ़ाई चालू नहीं करी। सो बस यही, फिर मैं अपने लेक्चर नंबर 3 का जो भी बचा हुआ था वो सब कंप्लीट करनी थी, क्योंकि करना तो है ही भाई। फिर उसके बाद मैं हेड वॉश करने के लिए चली गई। फिर उसके बाद मैं आई तो मैंने अपने लेफ्ट लेक्चर करा, क्वेश्चन लिखे। सो अगर तुम लोगों को इस वीडियो में कहीं पे भी लगता है कि इतनी जल्दी जल्दी टाइम कैसे बीत गया, मतलब इतनी जल्दी दिन इतनी जल्दी शाम, तो मैं ये बता दूं कि इस दिन मैंने कुछ भी चीज़ें लगातार नहीं पढ़ी थी। मतलब इसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ी हूँ, मैथ्स पढ़ी हूँ, मैंने बहुत सारे लंबे लंबे ब्रेक्स लिए थे और संडे था तो फंडे था। तो बस फिर मैंने इसके बाद अपना लंच करा। येस ऑफकोर्स मैंने लंच के साथ अपने 2 घंटे वेस्ट कर दिए। फिर उसके बाद मैंने सोचा जिस हिसाब से मेरे लिटरेचर में नंबर आए हैं उस हिसाब से मेरे को हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट मतलब इग्नोर तो नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमेशा मैथ्स और साइंस तो पढ़ते ही हैं। ये इन सबको हमें हमेशा एंड में पढ़ना पड़ता है एंड उससे तो कुछ नहीं होता, फिर मतलब बस काम चलाओ नंबर आते हैं। सो मेरे मार्क्स तो इसमें बहुत गंदे आए, तो मैंने सोचा अब इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं। सो आई वॉज डूइंग चाइल्डहुड वाला चैप्टर बाय अनुराग सर इन माई बैच एंड ये एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं, तो बस यही करने का डिसाइड करा। फिर उसके बाद मैं चली गई थी, मतलब थोड़ा सा लेक्चर देखा, उसके बाद मैं नीचे चली गई थी एंड मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने कहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट करा है एंड इसको मैं कंटिन्यू करूँगी कल, क्योंकि मुझे जल्दी खत्म करना है, क्योंकि ये स्कूल में भी हो चुका है एंड मैं साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती रहूँगी, क्योंकि जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक एग्जाम में कुछ अच्छा तो होगा नहीं। तो लगभग शाम का टाइम हो चुका था। सो आई वॉज मेकिंग टी और मैं नहीं पीती चाय, बस मैं बना रही थी। सो बस फिर खाया पिया एंड आई वेंट टू शॉप टू बाय अ लिप बाम फॉर मी एंड इसने मुझे इतना घुमाया, ये कहीं पे भी नहीं मिल रही थी एंड ठंड आ चुकी है इसलिए इसकी जरूरत भी है, तो मैंने ये खरीदा। क्या मतलब मैं इसको एक ही हफ्ते में खत्म कर दूंगी या फिर खो दूंगी। फिर बहुत देर टाइम वेस्ट करने के बाद मैं बैठी थी साइंस करने के लिए। मैं कर रही हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये चैप्टर मैं इस जन्म में ख़त्म कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में 18 लेक्चर्स हैं एंड मैं अभी भी चौथे लेक्चर पे अटकी हुई हूँ एंड डेली मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरे को तो बस एक चीज़ की टेंशन रहती है, वो है सिलेबस ख़त्म करने की, क्योंकि एग्जाम से पहले कुछ दिन लाइक 5-10 दिन तो चाहिए ही ना रिविजन करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो बस यही सब सोच के मैं अपना सिलेबस ख़त्म करती हूँ एंड ये चैप्टर को पढ़ते हुए मेरा थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो गया जब मेरे को पता चला सेल इज़ मेड अप ऑफ एटम। मतलब इतना तो पता था कि एटम सेल से छोटे होते हैं, पर ये नहीं पता था कि सेल इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम। क्या मतलब मैं थोड़ी सी बुद्धू हूँ। सो इट वॉज संडे, तो मैंने सोचा कि मम्मी को थोड़ा सा आराम देते हैं एंड खाना बनाने की ड्यूटी मैंने ले ली। सो मैंने कुछ इजी सा बना के रफा दफा कर दिया एंड मैं ये सब तुम लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स का ये होता है कि वो सिर्फ पढ़ती नहीं है, साथ ही साथ घर के कामों में हेल्प भी कराती हैं एंड उनकी मम्मियाँ करवाती भी हैं, मतलब मेरी मम्मी भी करवाती हैं। एंड द थिंग इज, अगर वो कोई भी व्लॉग देखती हैं तो ये ना सोचें कि सामने वाली लड़की तो बस पढ़ रही है, उनके घर वाले तो ऐसे कुछ करवाते नहीं, टोकते नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। पेरेंट्स हमेशा छोटी से छोटी कोई ना कोई हेल्प तो मांगते हैं। सो डोंट थिंक कि तुमसे ही बस काम करवाते हैं या तुम ही बस काम करती हो एंड सामने वाला पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सामने वाला भी करता है एंड बस मैनेज करना आना चाहिए। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड इसके बाद बस फिर मैंने टू डू लिस्ट लिखी, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट दिन स्कूल जाना था, जल्दी सोना था। देन मैंने अपना बैग पैक करा एंड दैट्स हाउ माई संडे वेंट। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।